हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो लगभग सुबह के 11 बज चुके हैं और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, जो दूसरी वाली चाय होती है हमारी सुबह की। और कल ना मैं गई हुई थी अपने फ्रेंड वगैरह से मिलने के लिए, तो रात को ही आते के साथ ही मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, सर में दर्द और मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी थकान की वजह से। क्योंकि अब ना चलने की इतनी भी आदत नहीं रह गई है। घर के काम करते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन चलना इतना भी नहीं होता है जितना कि मैं चली थी कल। बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है ना, हमारे इधर तो मतलब ऑटो वाला इस साइड उतार देता है, बीच में टोल पड़ता है, तो इस वजह से कोई भी ऑटो वाला उस साइड जाता नहीं है, तो इतनी दूर जो है पैदल ही चल के जाना पड़ता है। फिर सबके घर गई तो भी चलना पड़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने मम्मी से कहा था कि सुबह ना जब तक मैं उठूँ नहीं तो मुझे उठाना मत, चाहे मैं 10 बजे उठूँ चाहे मैं 12 बजे उठूँ। वैसे तो इतनी देर तक नींद नहीं आती है, लेकिन आज जो है पहली बार मैं इतना लेट उठी हूँ। मम्मी ने सच में उठाया भी नहीं, और सुबह के ना जब 9:30 या 10 बज रहे थे तब जाके मैं उठी थी। फिर जब तक मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ ना तब तक फिर मम्मी ने चाय बना दिया था। और आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी बच्चों की, क्योंकि धूप आ रही है बहुत ही अच्छी वाली। तो बाहर बैठ के बच्चे खेल रहे हैं, नीचे भी एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का है। तो इन लोगों को अच्छी कंपनी मिल गई है, वो भी आ जाता है, तो सारे धूप में बैठ के ना खेलते रहते हैं। तो कितना भी मना करो तो बच्चे तो हल्ला करेंगे, तो इस वजह से जो है ना आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ा सा हैवी में, जैसे मैंने बताया था कि मकान बन रहा है, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। और ये बस मायके में ही पॉसिबल है कि अगर आप थके हो तो सुबह लेट उठ सकते हो, या अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हो, या अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर सकते हो। बाकी जगहों पे चाहे आप थके हुए हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो टाइम टेबल रहता है ना उसी से ही आपको उठना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने मम्मी से कहा कि आज मुझे बिल्कुल भी मत उठाना। और सच में सुबह जब अभी उठी हूँ ना तो थोड़ी सी मुझे लग रही है थकान जो है वो कम है, क्योंकि नींद मेरी पूरी हो गई है। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मम्मी ने कहा कि तुम नाश्ता कर लो, जब तक यहाँ हो तब तक तो कर लो। एक्चुअली मेरी आदत जो है ना छूट गई है नाश्ते की वहाँ पे, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ ना फिर मुझे भूख नहीं लगती, फिर मैं काम में लग जाती हूँ, फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। तो जब बच्चे आते हैं ना तो फिर मैं डायरेक्ट ही खाना खाती हूँ। कभी बहुत टेस्टी है। हाँ, ये थोड़ा सा तीखा तो है लेकिन है बड़ा अच्छा। बिल्कुल भी तीखा नहीं है। तीखा तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है लेकिन है बड़ा अच्छा। रायत क्या करा दो, जल्दी करी प्याज छील दे तो। लोती लाया मिला बेटा, थैंक यू। नानी की हेल्प कर रही हो, कर दो। ये मशरूम जो है ना मन करता है कच्चा भी खाओ। कैसा बनाया नानी ने? ये जो मशरूम आते हैं ना खेतों में लगे हुए, येलो रेड पिंक। तो आज मम्मी ने बनाए थे मशरूम की सब्जी, और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि मुझे तो पसंद आया है, बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया था। आशी तो बिल्कुल तारीफ़ करते ही नहीं थक रही थी, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे आज नाश्ते में ही खा रही हूँ, और बस फटाफट से नाश्ता करूँगी और मैं नहा के दोनों बच्चों को नहला दूँगी। इधर मम्मी जो है ना वो आज किसी और तैयारी में भी लगी हुई है। खाना तो सुबह ही बन जाता है, मतलब कि सब्ज़ी बन जाती है 7 बजे तक बन जाती है, क्योंकि भाई लंच लेके जाता है। तो बस अभी मुझे रोटी बना के दी, और मम्मी ने खीर वगैरह बना के रख लिया था, क्योंकि आज खिलाएंगी दोनों बच्चों को कन्या। काफ़ी दिन से था मम्मी का, तो यहाँ पे क्या है ना मिलती भी नहीं रहती कन्या वगैरह आसपास में, और हम लोग यहाँ पे नए भी हैं। तो जब भी मैं आती हूँ ना तो मम्मी फिर दोनों बच्चों को ही खिला देती हैं। तो यहाँ पे फिर मम्मी गर्मा गर्म पुआ बना रही थी, और तब तक फिर मैंने, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि जब कन्या खिलाते हैं ना तो उसके तेल और सिंदूर का टीका लगाया जाता है, तेल भी लगाया जाता है। टीका तो मुझे लग रहा है हर जगह लगाते हैं, खाने के बाद लगाते हैं शायद, लेकिन हमारे यहाँ पे खाने से पहले ही लगाते हैं तेल और सिंदूर का टीका। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम टीका लगा दो, मैं तब तक गर्मा गर्म पुआ बना देती हूँ। और बच्चों का फेवरेट है पुआ, बहुत ज़्यादा पसंद है बाबू को भी और आशी को भी।
बाबू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे भी मतलब कि अक्सर हल्ला करती रहती है। जब तक मैं लेने गई ना खाना इन लोगों के लिए, तब तक इन लोगों का प्यार देखो, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। अक्सर ये जो लड़ते ही रहते हैं, मतलब लड़ते भी हैं और प्यार भी चलता रहता है। ये तो जब मैं एडिट करी थी ना, मैं तब देख रही थी कि इतना ज़्यादा प्यार चल रहा है इन दोनों का। नहीं तो 2 मिनट में लड़ाई हो जाती है ऐसी भयंकर वाली कि लगता है बस अब एक दूसरे को ना नोच डालेंगे। तो बस यहाँ पे फिर गर्मा गर्म पुआ लेके आ गई थी मैं, और उसके बाद फिर खीर लेके आऊँगी। और आशी मुझसे मांग रही है सब्जी, कि मशरूम की सब्ज़ी दे दो। उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई ना कि कह रही है मुझे अभी भी दे दो। लेकिन फिर वो प्याज लहसुन वगैरह डला था, और हम लोगों में ना मतलब नमक नहीं देते हैं कन्या को जब खिलाते हैं, तो इस वजह से भी मैंने नहीं दिया था। दूंगी ना अलग से, अभी नहीं खा सकते, अभी कन्या खा रहे हो ना, कन्या में नहीं खाते। खा लो, ये खाओ, देखो छोटा खा रही है। तो पहले तो बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि मतलब जो इसे वहाँ पे खाते हैं ना तो चना पूड़ी वगैरह देते हैं तो नमक देते हैं कन्या को, पर हमारे यहाँ पे नहीं देते हैं, तो इस वजह से नहीं दिया था। तो पहले तो ये बोल रही थी वहाँ तो देते हो, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर इसको समझाया, तब जाके मानी। ये देखो अभी मेरे से कह रही है आप वहाँ पे तो हम लोग खाते हैं तब देते हो, अभी यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हो मशरूम की सब्ज़ी। फिर दोनों ने खाई खीर और पूड़ी। इससे तो मतलब जीतना बहुत मुश्किल काम है, ये इतनी ज़्यादा बातें करती है ना, और मतलब कुछ भी चीज़ हो ना तो उस पर इतने सारे इसके सवाल हो जाते हैं ना कि इंसान परेशान हो जाए जवाब देते देते। तो दोनों की फेवरेट चीज़ बनी थी खीर और पुआ, तो दोनों ने बहुत अच्छे से खाया था। जब पुआ बनता है ना तो बच्चे पूरे दिन मांगते रहते हैं पुआ दे दो, पुआ दे दो। और खीर भी बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि बाबू मीठा ज़्यादा खाना पसंद करती है। और यहाँ पे मम्मी बना रही है गर्मा गर्म पुआ, और ये आटे का ही पुआ बनाया था, मैदे वगैरह नहीं। मैदे का वैसे भी आजकल पसंद नहीं करते हैं खाना, तो आटे का ही बनाया था। और आटे का भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और कल ना मैं लाइव आई थी शाम के टाइम, अचानक से ही आई थी, तो कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप ना मोटे हो गए, यहाँ पे गोलू मोलू से हो गए हो। तो पता नहीं यार मुझे कि मैं हो गई हूँ, हो सकते हो गई हूँ। वैसे ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है और बैठे बैठे खाना खा रही हूँ, अपनी पसंद की चीज़ें मिल रही, तो हो सकता है कि मैं हो गई होंगी हेल्दी। आप लोगों को भी लगता है तो बताइएगा, मुझे पता नहीं। मैं जाते जाते एक बार ना अपना वज़न ज़रूर करके जाऊँगी कि कितना हो गया। और ये रहे उसके बाद फिर मेरी थाली खीर पुआ, और साथ में ली है मैंने मशरूम की सब्ज़ी। जैसे ही मैं प्लेट लेके आई ना, वैसे ही आशी भाग के आई कि आपने मुझे नहीं दिया, आप खुद लेके आ गई। और सच में इतना अच्छा बना था ना सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उठा के रखो। रुक जाओ और मिलेगा। चावल इसका खीर बना के खाना होगा। जयपुर ले जाना पड़ेगा ये चावल, ठीक से पकड़ो। ऐसे पकड़ रुक जाओ, ऐसे ही रहो, अरे छूने दो। आशीर्वाद दो नानी को। दो पैर में दो तरफ भगवती सबके कल्याण करो। तो उसके बाद ना ये है फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और आज भी मैं लेट ही उठी हूँ, लगभग 9:30 बजे तक। आज भी मम्मी ने नहीं उठाया मुझे, आराम से सोई हूँ। और आज उठ के जैसे मैं ब्रश करने आई ना, अब देख रही हूँ इतनी अच्छी वाली धूप आई थी ना आज, इतनी अच्छी वाली। मैं सोच रही थी काश जिस दिन मैं घूमने गई थी ना, मतलब कि फ्रेंड वगैरह से मिलने, उस दिन आई होती। उस दिन इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था। तो फिर यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं मेरे साथ ही, हम तीनों मिलके कर रहे थे यहाँ पे ब्रश। और धूप मतलब ऐसा मौसम होना तो फिर अच्छा लगता है, बच्चे भी आराम से खेल लेते हैं और बाहर भी बैठ सकते हैं। नहीं तो फिर अंदर ही अंदर होना तो अच्छा भी नहीं लगता है। और कई कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये हमारा अपना मकान है या फिर हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो ये ना तो हमारा अपना मकान है और ना ही हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। ये ना जो मेरे बड़े पापा हैं, मतलब कि जो इनको ताऊ जी बोलते हैं, मैं कक्का जी बोलती हूँ, तो ये उनके बेटे का मकान है, मतलब कि मेरे भैया का। और भैया जो है ना वो हैदराबाद रहते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। पहले हम लोग रेंट से ही रहते थे जब पापा थे, तो पापा के जाने के बाद ना फिर वहाँ से हमने चेंज कर लिया, क्योंकि मतलब सही नहीं लग रहा था मुझे। मम्मी फिर वहीं पे अकेले रहती, तो इस वजह से फिर चेंज कर लिया हमने। जहाँ पे शिफ्ट किया ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो वैसे ही हम लोग परेशान थे पापा के जाने के बाद मेंटली, और फिर फालतू की चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ ही पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पे ना क्या बोलते किराएदार वगैरह रहते थे, तो जब पापा थे तो पापा ही सारी चीज़ें देख रेख करते थे, क्योंकि भैया यहाँ रहते नहीं हैं। तो पापा के जाने के बाद फिर यहाँ पे भी दिक्कत आ रही थी कि कौन क्या देखेगा नहीं देखेगा क्या करेगा।
तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और नीचे अभी भी रेंट पे ही लगा हुआ है, ऊपर हम लोग रहते हैं। तो इस वजह से ना तो ये हमारा खुद का ही बोल सकते और ना ही हम रेंट का ही बोल सकते, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि हमारा ही है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। और यहाँ पे ना बस अपनी वाली ही फीलिंग आती है कि हाँ हमारा ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मतलब जहाँ से हमारी स्कूलिंग हुई थी, जहाँ से कॉलेज ऑफिस सब कुछ हुआ था, मतलब कि जहाँ पे हम लोगों का बचपन बीता था, वहाँ से अभी हम लोग इधर आ गए। अभी 2 साल तो हो गए हमें इधर आए हुए। तो सब कुछ मतलब चेंज है बिल्कुल। यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं, वहाँ पे रही हूँ मैं, हर चीज़ है। तो इस वजह से जो है ना प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ आती भी हूँ ना तो अंदर ही रहती हूँ। वहाँ पे रहते थे तो सब मतलब सब कुछ था, बचपन वहीं पे गया हुआ था, तो एक अलग ही चीज़ होती थी। तो अभी जब मैं अपने फ्रेंड वगैरह से मिलने गई थी ना, तो मैं वहीं पे गई थी जहाँ पे हम लोग रहे हैं, मेरा बचपन बीता है। और मैं वहाँ भी गई थी जहाँ पे मतलब रहते थे हम लोग, पापा थे तब। तो उन वहाँ पे आंटी हैं, तो उन लोगों से भी मिलने गई थी मैं। पर मैंने वहाँ का ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मेरे साथ ऐसे होता है ना कि मैं जब मतलब मिलती हूँ किसी से या बातों में लग जाती हूँ ना, फिर मुझे इतना याद नहीं रहता है कि हाँ मुझे वीडियो शूट करना चाहिए या नहीं। अभी मेरी ये चीज़ ना हैबिट में नहीं आई है, शायद आगे मतलब कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं देखती हूँ ना जो व्लॉगिंग करते वो एक एक मोमेंट कैप्चर करते, पर अभी मेरे से नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ। अगर मैं किसी से मिल लूँ, जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह ही थी ना, तो हम जब अच्छे से बात कर लिए ना, तब जाके थोड़ी देर के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे फिर मैंने बेड वगैरह जो है क्लीन कर दिया है। चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं, बस दूसरी बार की चाय जो है बाकी है। तो आज जो है मैं नाश्ता करने के बाद चाय पीऊँगी, नहीं तो फिर ना एसिडिटी हो जाती है। तो ये रूम क्लीन करने के बाद फिर अब मैं जाऊँगी दूसरा रूम क्लीन करूँगी। और मम्मी जो है ना आज दूसरे ही कामों में लगी हुई है, क्योंकि धूप आज अच्छी वाली आ रही है ना। तो जिस दिन धूप अच्छी आती है उस दिन जितने काम आप निपटा लो उतना ही अच्छा रहता है। बच्चे भी आज एकदम मस्त होके खेल रहे धूप में, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। नहीं तो ठंड में फिर लगता है कि बाहर ना चले जाएँ, कहीं छत पे ना चले जाएँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।